दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपुरा के चरोसा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। पुलिस की एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने चरोसा इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी है। किसी भी आतंकवादी के बच निकलने की संभावना नहीं है। चीन में कोरोना की नई लहर की खबर के बीच देश में कोरोना की दैनिक सकारात्मक दर .5% से भी कम रहने से राहत का खबर है। बीते 24 घंटे में भारत में 2563 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि चीन में इससे दुगने मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों में देश में 2500 से कुछ ज्यादा नए केस मिले हैं। सक्रिय केसों की संख्या अब 33,917 हो गई है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी विवाद को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुनवाई के वक्त हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जिहादियों की ओर से उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश में जबरदस्त धूम मचा रही है। अब तक देश के 5 राज्य इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर चुके हैं। उधर फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। केरल कांग्रेस ने कश्मीर पंडितों पर कटाक्ष भरे ट्वीट करके पार्टी को सामंत में डाल दिया है। इस क्रम में सबसे पहले केरल कांग्रेस ने फिल्म को लेकर एक विवादित ट्वीट किया। हालांकि पार्टी ने बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया। डीडीसी काउंसलर बनिहाल बी इम्तियाज अहमद खांडे ने लोक निर्माण विभाग की टीम क्षेत्र के स्थानीय सरपंचों के साथ बनिहाल बी की विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे क्षेत्र की कुछ पंचायतें सड़क संपर्क की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। स्वीकृत सड़कों में पहली प्राथमिकता है और यात्री अमकूट क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से ये पिछले कई सालों से इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं और ये मांग अभी तक लंबित है। रात भर हल्की बारिश के बीच कश्मीर घाटी में रात के तापमान में वृद्धि जारी है। मंगलवार को औसतन 6.36 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर की तरफ से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और कल रात से 6.6 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले न्यूनतम 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बजट में इस बार उधमपुर और कुपवाड़ा में 2 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए बजट में प्राविधान रखा गया है। इन मेडिकल कॉलेज के 2022 और 23 सत्र में खुलने से जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस की सीटें 1300 हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर भवन पहुंच चुके हैं। इस बैठक की शुरुआत में विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली 4 राज्यों में भारी जीत के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी सदस्यों ने माला पहनाकर सम्मानित किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 19वें दिन चौथी दौर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच ये वार्ता जंग के 20वें दिन भी जारी रहेगी। हालांकि सोमवार को हुई इस वार्ता में दोनों देशों को भी कोई सुलह का रास्ता नहीं निकल पाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि जंग खत्म कर शांति स्थापित करने प्रयासों के तहत उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से भी बात की है। वहीं जंग के 20वें दिन रूसी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल से उनके 20 लोग मारे गए हैं, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। नमस्कार।